3 शब्द जो उन्होंने भक्ति के रूप में कहे, पर आप उसको किसी भी क्षेत्र में लागू करिए, आपको सफलता मिलेगी। 3 ऐसे शब्द जो आपको सफल कर सकते हैं। पहला, श्रवण। श्रवण माने सुनना। जो व्यक्ति ने बहुत, मुझे लगता है अब समय ऐसा आ गया है कि सिर्फ कथा ही सुनते हैं लोग, बाकी तो बोलते ही बोलते हैं। सिर्फ कथा में बैठ के सुनने की कोशिश की जा रही है, वरना तो व्यक्ति चुप रहना चाहता ही नहीं है। सबको बोलना है, किसी को सुनना नहीं है। और एक कारण है, भगवान ने 1 मुंह और 2 कान दिए हैं भाई। कारण क्या है? सुनो, बोलो। हाँ, ये करते हो। हम क्या करते हैं? बोलते, सुनते। हाँ, सबको बोलना है, सबको बोलना है। और व्यक्ति और सुन भी रहा है तो इसलिए नहीं कि कुछ सीख ले ना, अपना जवाब तैयार करने के लिए। तो कोई कुछ बोल भी रहा है, इसके दिमाग में ऐसा नहीं कि शांति नहीं, अब मेरा क्या जवाब हो सकता है, कौन सी बात पर रोकूं। तो वो जो बोल रहा है वो भी नहीं सुन रहे। देखिए, जीवन में सुनो सबको। बोल के क्या होगा बताइए? बोलोगे तो वही जो पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल जाए जो नहीं पता है। और सुने सबको। लोग कई बार कहते हैं कि हम सुनते हैं पर अपने हिसाब से, हमको जो ज्ञानी लगता है। नहीं, मूर्ख को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। क्यों? ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। कल को क्या पता हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। एक बार थोड़ा देखो ना सबको, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन सी चीज है जो सही है, कौन सी चीज जो गलत है। वो कब पता चलेगा? जब सुनोगे लोगों को। और जैसा मैंने कहा, दूसरे क्षेत्रों में भी तो हर क्षेत्र में सुनना पड़ता है। आपके टीचर है, सुनना पड़ेगा। स्कूल है, सुनना पड़ेगा। कहीं सीखने गए हो, गुरु से सीखना पड़ेगा, तभी होगा ना। या गुरु को बताओगे कि नहीं नहीं हम बताते हैं क्या सही है। कई बार लोग गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो जाकर कहेंगे हमें ये आता है, ये आता है, वो आता है, ये आता है। गुरु कहेगा आए क्यों मेरे पास, सब आता है तो खुद ही सीख लेता। लेकिन उनके पास भी जाकर बता रहे, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। कहते गुरु के सामने जाओ तो इतने दीन बन जाओ कि जो आता है वो भी भूल जाए कि नहीं आता, कुछ नहीं आता। आपको 0 से सिखाना है, सब आप पे निर्भर है हम तो। तब जाके गुरु आपको सच्चे मन से सिखा पाते। व्यक्ति वहां भी अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है, ये आता है, वो आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, तो वो मन से नहीं सिखाते। उनके मन में पहले ही विचार आ जाता है, इतना आता है तो आया क्यों। तो सुनो, सबको सुनो। सुनने से बहुत सीख मिलती है। दूसरा है चिंतन। सुन लिया, अब क्या करें? अब सुनने के बाद किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जो कहा वो सीधा सीधा मान नहीं लेना है, मेरी भी नहीं मानना। सच्ची बात कह रही हूं मैं, जबकि मुझे पता है मेरा ही नुकसान है, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। मेरी बात पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अपना चिंतन खुद करिए। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो घर जाइए और फिर चिंतन करिए, क्या कहा, क्यों कहा, मेरी जिंदगी पर लागू होता है कि नहीं। क्योंकि हर किसी की जिंदगी एक नहीं है ना। मैंने जो परिस्थितियां देखी वो आपने नहीं देखी, आपने जो देखी वो मैंने नहीं देखी। तो मेरा ज्ञान, तो मोटे लग रहे हो, बड़े कमजोर हो गए हो, चेहरे पे क्या हो गया है? अरे भाई क्या करना है? कितनी देर के लिए मिले हो? उसको नहीं दिख रहा, वो कांच के सामने नहीं खड़ा होता है कि उसको पता ही नहीं। आपके बोलने से उसको पता चलेगा, अरे उसको पता है। क्या पड़ी है आपको इतना? किसी से मिले बस सीधा सीधा कर, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कितने रुपए लगे आपके?
और टिप्पणियां करना। क्यों करना? आप उसका घर चला रहे हैं या आप उसने आपसे कुछ पूछा कि जरा बताना, तो पूछ रहा है वो आपसे, नहीं तो क्यों टिप्पणी करना? तो ये गलत बात। और कोई यही आपको बोलता है, आपको बुरा लगता है ना? बताओ, लगता है कि नहीं? तो फिर वही चीज दूसरे के साथ क्यों करना? जब तक आपसे पूछा ना जाए कि मुझे राय दो, किसी को राय मत दीजिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। और उठाकर पूरे हाथ एक साथ, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना।